राजस्थान में सरकार रिपीट करने का दावा करने वाले अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वह नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं लेंगे, जबकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रही है कि अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में इस बार कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस समर्थित आईएनएलडी के प्रत्याशी को मिली है। इससे पहले कांग्रेस को गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए 56 और 21 सीटें मिली थी। संभव है कि पार्टी अशोक गहलोत से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहे, हालांकि इसकी संभावना कम ही है क्योंकि वे विधानसभा सदस्य हैं, पूरे 5 साल हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्देश देता है, तो ऐसे में वो जोधपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। जोधपुर में गहलोत का सामना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से होगा। बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत को केंद्रीय संगठन में क्या जिम्मेदारी देते हैं। 1.25 साल पहले अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन उससे पहले राजस्थान में नया सीएम तय करने के लिए जयपुर में बुलाई गई विधायक दल की बैठक उनके समर्थक विधायकों की बगावत के कारण नहीं हो पाई। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस की आगे की रणनीति का सवाल है, तो गहलोत के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर सचिन पायलट स्थापित हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रह चुके पायलट की नजर अब नेता विपक्ष की कुर्सी पर होगी। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत 3 बार पीसीसी चीफ रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान गहलोत की सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहेगा। पहले भी गहलोत को पार्टी महासचिव बनाया गया था। गुजरात से अहम राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने धर्म और जाति के मुद्दे को जोर शोर से उछाला। गहलोत की नजर में आदिवासी इलाकों जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में हिंदुत्व पॉलिटिक्स नहीं आ सकी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला है। गहलोत सत्ता विरोधी लहर को भांप नहीं पाए। वहीं सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि गहलोत और पायलट की गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पूरे 5 साल जो काम बीजेपी नहीं कर पाई थी, उसकी कमी सचिन पायलट ने पूरी कर दी। पेपर लीक का मामला हो या फिर करप्शन और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला, बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट और उनके समर्थक अशोक गहलोत को निशाने पर लेते रहे। बीजेपी को मुद्दा मिलता गया, कांग्रेस को नुकसान होता गया। सचिन पायलट की बगावत के बाद ये माना ही जाने लगा था कि इस बार भी कांग्रेस सरकार को गुटबाजी ले डूबेगी।